जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। 1800 पॉइंट्स आज मार्केट ने ऐड किए, बहुत अच्छा दिन था। सारा दिन पहले मार्केट जो है, वो मुकम्मल तौर पर जमूद का शिकार रही और फिर क्लोजिंग से कुछ देर पहले जो है, वो मार्केट में अच्छे वॉल्यूम्स देखने को मिले। खबरें जो थी दिफाई लिहाज से वो काफ़ी ज़्यादा थी, मार्केट को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन एक सेंटिमेंट जो है मार्केट का, जो कि डबल टॉप की सूरत में नेगेटिव था। वो नेगेटिव मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ब्रेकआउट होता है ना चीज़ों का। तो जब ब्रेकआउट होता है तो फिर उस चाहे वो इंडेक्स हो या आपका शेयर हो, तो फिर उसमें एक अच्छी मूव जो है वो एक्सपेक्टेड होती है। तो मार्केट जो है वो गुज़िश्ता 2 दिन से जो है वो डबल टॉप के करीब जो है वो मंडला रही थी और आज तो उसने बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन दिखाई, लेकिन उसके बाद बहरहाल एक अच्छा ब्रेकआउट जो है वो हमें देखने को मिला। अब इस ब्रेकआउट के बाद मार्केट का नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है, इस पर इंशाल्लाह आगे चल के बात करेंगे। इसके साथ बहुत सारे लोगों के मैसेजेस थे पीआईए के हवाले से कि काफ़ी अरसे से ये चला ही नहीं, तो इसके क्या हालात हैं? तो पीआईए का चार्ट जो है, वो भी आज आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। 1800 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो माशाल्लाह से आज जो है वो तो वो क्या कहते हैं जी, पूरी लाइन लगी हुई है। 30 कंपनियाँ जो हैं, वो अपर कैप में हैं, जिसमें प्रॉपर्टीज़ भी है, मुदारबा भी है, इसके अलावा रिफाइनरीज़ भी हैं, बैंक्स भी हैं। तो मिला-जुला सा रुझान जो है, वो आज हमें ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ जो है वो आज शेयर्स अपर कैप हुए हैं, जिसमें एफएफएल भी शामिल था, फूड सेक्टर से, सीमेंट सेक्टर से फैक्टो शामिल था, दोनों का ब्रेकआउट था आज। तो एफएफएल तो खैर हमारी रिकमेंडेशन में था, हाँ, अलबत्ता फैक्टो जो था वो हमारी रिकमेंडेशन में नहीं था। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में यकीनन कोई काबिल ज़िक्र कंपनी नहीं है। बनीज़ ने बहुत ज़्यादा जो है वो अपर कैप दिए, अब उसके बाद उसने डबल टॉप भी बनाया, तो अब इसका नीचे का सफ़र जारी है। सेक्टर वाइज़ बात करें तो पूरी मार्केट जो है वो आज आपको परफ़ॉर्म, पहले जो है वो जमूद का शिकार नज़र आई, फिर उसके बाद जो है वो अच्छे वॉल्यूम्स नज़र आए। लेकिन सारा दिन जो है वो रफ़ली तमाम सेक्टर्स के अंदर आपको थोड़ी बहुत जो मूवमेंट है वो देखने को मिलती रही। अब देखिए, सबसे अहम चीज़, अब कल जो हमारी स्ट्रैटेजी क्या है? हमारी स्ट्रैटेजी कल की ये होगी कि इस हफ़्ते के अंदर हमने जितनी भी ट्रेड्स लीं, ज़ाहिर-सी बात है लॉस एंड प्रॉफ़िट साथ चलता रहता है। लेकिन मैं अक्सर अपनी वीडियो में ये गुज़ारिश करता हूँ कि हमारा ख़ास तौर पर जो डे ट्रेड का ग्रुप है, उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि ड्यूरिंग द डे हम ट्रेड लेते हैं। वो ट्रेड अब जो है वो जिस वक़्त कंटिन्यू करती है, तो फिर हम उसमें उसी दिन एग्ज़िट नहीं लेते। हमारी कोशिश होती है कि इससे मैक्सिमम प्रॉफ़िट लिया जाए। अब आज के दिन तक हमने जितनी भी ट्रेड्स ली हैं, उसमें से ज़ाहिर-सी बात है, कुछ के टीपी हिट हो गए, कुछ जो है वो फिर क्लोज़ हो गई। लेकिन जो हमारी ट्रेड्स जो हैं, वो कंटिन्यू सक्सेसफुली कर रही हैं, उनके लिए कल जो है वो हम प्रॉफ़िट टेकिंग करेंगे। अब देखें, अहम चीज़ जो है वो स्टॉक मार्केट में, ये पिछले फ्राइडे वाले दिन की भी अगर आप वीडियो देख लें, जो थर्सडे वाले दिन मैंने बनाई थी, आज की भी देख लें। मार्केट जिस वक़्त अपने जोबन पर हो, मार्केट में मार-धाड़ हो रही हो, वहाँ पर आपको प्रॉफ़िट टेकिंग ज़रूर करनी चाहिए। अब देखिए, क आज मार्केट ने 1800 पॉइंट डाले हैं, अब कल बहुत सारे लोग बाइंग के लिए निकलेंगे, लेकिन हम तो कल प्रॉफ़िट टेकिंग करेंगे, हम कल कोई नई बाइंग नहीं करेंगे। ये अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी है। फिर इससे क्या होगा कि कल जो है वो हमारे पास कैश आ जाएगा, देन फिर मंडे को हम देखेंगे कि मार्केट की सिचुएशन क्या बनती है, मार्केट एक अपने नए हाई के बाद मार्केट का सेंटीमेंट क्या होता है, फिर हम नई ट्रेड्स की तरफ निकल जाएँगे। अब होता क्या है बेसिकली कि जिस वक़्त मार्केट रेड होती है ना, तो हम कहते हैं ना वीडियो के अंदर कि जी आज प्रॉफ़िट टेकिंग हुई है, तो उसके बाद मार्केट नीचे गई है। तो लोगों को समझ नहीं आती। तो ये मैंने गुज़िश्ता वीक भी ये तफ़सील से बयान कर दिया था, आज भी मैंने बयान कर दिया और गुज़िश्ता भी आप देखिए कि उसके बाद मार्केट जो थी वो थोड़ी-सी स्टैग्नेंट हो गई थी। और आज जो है वो हम फिर प्रॉफ़िट टेकिंग की तरफ जा रहे हैं कल से। तो ये चीज़ जो है वो ज़रूर ज़हन में रखें कि प्रॉफ़िट टेकिंग ब पहले बजाए इसके कि लोग करें और शेयर की प्राइस नीचे आए, आप खुद अपना प्रॉफ़िट क्यों ना लें? 100 शेयर हैं, उसमें से 25, 30, 35, 50, 60 कल बेच दें यार, क्या फ़र्क पड़ता है? मंडे को फिर देखी जाएगी। लेकिन डिपेंड करता है कि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास माल था या कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये स्ट्रैटेजी के हवाले से आपने अपना फैसला करना है। हम बहरहाल किसी को रिकमेंड नहीं कर रहे। सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कमर्शियल बैंक्स की आज वापसी हुई, उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने एंग्रो
वापस आया। एंग्रो में हमने भी ट्रेड बनाई है, इंशाल्लाह देखेंगे कि कल इसमें कितने परसेंट प्रॉफिट बुकिंग करनी है। ऑयल एंड गैस की कुछ थोड़ी-सी वापसी हुई है। उसके बाद सीमेंट है, देन पूरी की पूरी मार्केट जो है वो आपको परफ़ॉर्म करती हुई नज़र आ रही है, जो कि गुज़िश्ता 2 दिन से बिल्कुल स्टैग्नेंट थी और डबल टॉप के ऊपर आके रुकी हुई थी। आगे चलते हैं जी, और लास्ट पर जो है वो इंशाल्लाह कैंडलस्टिक को डिस्कस करेंगे। पहली खबर जो है वो हाला के हवाले से है कि इसने अपनी जो कैपेसिटी है वीविंग की, उसको इंक्रीज़ करने का फ़ैसला किया है, और आपको पता है कि ये शेयर जिस वक़्त कैप लगाने पे आता है, तो फिर किसी के हाथ नहीं आता। तो अब जो है वो मेरा ख़्याल है अब इसमें कैप लगने का सिलसिला जो है वो दोबारा से शुरू हो सकता है। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, अब तो लगने शुरू हो गए ना कैप, यहाँ पर तो अब इसकी बाइंग जो है वो रिकमेंड नहीं की जा सकती। हाँ, इससे पहले जो है वो लेवल्स थे, तो कोशिश ये किया करें कि जिस वक़्त कोई शेयर जो है वो कैप लगाने शुरू कर दे, तो उसके पीछे ना भागें। अब बहुत सारे और शेयर हैं, उसको देख लें। अब देखें, अब हर रोज़ किसी न किसी शेयर का चार्ट हम भी डिस्कस कर रहे होते हैं। मुख्तलिफ शेयर्स के हवाले से बातचीत हो रही होती है। अभी चंद दिन पहले ही हमने एंग्रो का चार्ट जो था वो आपके साथ डिस्कस किया था, और एंग्रो ने दोबारा उसी सपोर्ट से दोबारा जो है वो अपने जो है वो इसको रीबाउंस किया है। जो रिज़ल्ट बहुत अच्छा है जी, इन्होंने डिविडेंड भी दिया है, 60 पैसे का डिविडेंड है और उसके साथ 5% का बोनस है। तो जिनके पास है वो एन्जॉय करें। अगली खबर जो है वो माइनिंग के हवाले से है, जिसमें नेशनल रिसोर्सेज़ जो हमारा डिपार्टमेंट है, उसका ये कहना है कि पाकिस्तान की जो माइनिंग की जो ग्रोथ है, वो 2 अरब से बढ़कर जो है वो 8 अरब हो सकती है बाय 2030। अब 2030 तक जब ये मामला जो है वो इस कदर ऊपर जा सकता है, तो इससे रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं, उनको भी इससे फ़ायदा होगा। लेकिन देखिए, ये इस तरह की जो रिपोर्ट होती हैं, ये इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, ये वो वक़्त लेते हैं। तो इसलिए इसको आप पाइपलाइन की सूरत में या इन्वेस्टमेंट की सूरत में तो देख सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यकीनन जो कंपनीज़ इनके साथ मुंसलिक हैं, उसमें अगर आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोचेंगे कि 2030 तक इसमें से मैं बहुत नफ़ा कमा लूँगा, तो मेरा ख़्याल है कि शायद वो फ़ैसला मुनासिब नहीं होगा। बेहतर ये है कि आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अपना कोई फ़ैसला कीजिए, लेकिन हम किसी को रिकमेंड नहीं कर रहे। अगली खबर जो है, जो कि यकीनन स्टॉक मार्केट के साथ जो है वो इसका डायरेक्टली ताल्लुक है, वो है नेशनल सेविंग ने अपने मुनाफ़ा जात में कुछ तब्दीलियाँ की हैं, लेकिन कुछ बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो देखने को नज़र नहीं आई, जिसमें शॉर्ट टर्म जो है उसमें 6 बेसिस पॉइंट का इज़ाफ़ा किया गया है। डिफेंस जो है उसमें 12 पॉइंट्स की कमी की गई है। उसके बाद सर्वा इस्लामिक जो है, सेविंग और टर्म दोनों के अंदर जो है वो 42 बेसिस पॉइंट्स जो हैं, उनका इज़ाफ़ा किया गया है। उसके बाद 9.5 साढ़े 9% के करीब इसका जो है वो मुनाफ़ा बनेगा। कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है, और वैसे भी जो लोग नेशनल सेविंग में अपना पैसा रखते हैं, उनमें ज़्यादातर तादाद जो है वो बूढ़ों की है या बेवाओं की है या इसके अलावा दीगर लोग हैं। तो वो बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो वहाँ से अपना पैसा निकाल के स्टॉक मार्केट में लेके आते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं सेविंग के हवाले से जो नेशनल सेविंग है उसकी बात कर रहा हूँ। जो बैंक्स के हैं या जो म्यूचुअल फंड में लोग अपना पैसा रखते हैं, या टर्म डिपॉज़िट सर्टिफ़िकेट्स जो बैंकों के हैं वहाँ पर अपना पैसा रखते हैं, वहाँ से पैसा बहरहाल स्टॉक मार्केट में शिफ्ट ज़रूर होता है। नेशनल सेविंग से इतना ज़्यादा शिफ्ट नहीं होता। आखिर में आपसे गुज़ारिश ये थी कि मैं हर रोज़ ही तकरीबन जो है वो वीडियो में ये गुज़ारिश कर रहा होता हूँ कि हमारे ये 2 नंबर हैं जी। अगर आपने हमारी कोई सर्विस जॉइन करनी है या आपने स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना है, तो इन 2 नंबर्स पर राब्ता कीजिए। इसके साथ ये नीचे जो है ये हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दिया हो गया है, जहाँ से आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर आपको न्यूज़ जो है वो मिलती हैं। लेकिन फिर भी लगातार जो है वो इसके अलावा जो हमारे पुराने नंबर्स हैं, उनके ऊपर मैसेजेस जो है वो आ रहे हैं। तो गुज़ारिश ये है कि इन 2 नंबर्स के अलावा अगर आप किसी नंबर पर राब्ता करेंगे, तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। उम्मीद है जी आप इसको जो है वो ज़रूर फ़ॉलो करेंगे, और 2-3 दिन पहले मैंने आपसे गुज़ारिश की थी कि हम लंदन स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से जो है वो काम का आगाज़ करने जा रहे हैं। उसके लिए हमने एक ऑनलाइन सेशन रखा है। तो अगर कुछ दोस्त ऐसे जो कि विलिंग हो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में काम करने के लिए, या वो ऑलरेडी वहाँ पर काम कर रहे हों, तो वो इस ऑनलाइन सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। उसके रजिस्ट्रेशन के लिए भी आप इन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पर राब्ता फ़रमाइएगा, और आप उस हमारे सेशन का हिस्सा बन जाएँ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि वहाँ पर काम जो है वो किस तरह से किया जाए। मैं तो ख़ैर काफ़ी अरसे से कर रहा हूँ, और मैंने गुज़ारिश भी की थी कि आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो इंशाल्लाह लंदन स्टॉक, और फिर जो है वो हम इंशाल्लाह यूएस और फिर क्रिप्टो की तरफ भी जाएँगे। लेकिन ये सफ़र आहिस्ता-आहिस्ता जो होगा,
इतनी तेज़ी के साथ जो है वो हमारा कोई तब्दीली करने का इरादा नहीं है। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल को डिस्कस करने से पहले अगर पीआईए का चार्ट डिस्कस कर लिया जाए, बहुत सारे लोगों का जो है वो मैसेजेस थे कि जी हाहाकार मची हुई है। तो कुछ नहीं हुआ यार। देखें इसने अपना जो है वो डबल बॉटम बनाया है, जो कि एक अच्छा साइन है और उसके बाद जो है इसमें थोड़ा-सा वॉल्यूम भी जनरेट होना शुरू हुआ है। तो अब जो है वो हमें इसमें उम्मीद करनी चाहिए कि सिचुएशन बन सकती है। ये जब गिरना शुरू हुआ था तो इसने अपना डबल बॉटम जो है वो बनाया है को अराउंड ₹19.60 के ऊपर। इसकी पहली लेग जो है वो ₹19.60 पर लगी अराउंड। उसके बाद इसने थोड़ा-सा बाउंस बैक दिया, देन इसने अपने आप को टेस्ट किया है। तो ये एक अच्छा साइन है कि इसने अपने डबल बॉटम को टेस्ट कर लिया है। अब टेस्ट करने के बाद जो है, वो अब इसमें सिचुएशन जो है वो ये अगर मैं थोड़ा-सा आपको ये आपको आसानी होगी कि डबल बॉटम जो इसने टेस्ट किया है, उसका लेवल थोड़ा-सा आपको बताने के लिए मैं ये थोड़ा-सा मेहनत कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी-सी चीज़ें ज़्यादा समझ आ जाएँ। अब देखिए ये ऐसे आया, इसने अपने आप को टेस्ट किया, देन अब उसके बाद इसने इसको डबल टेस्ट किया है, अब ये ऊपर की तैयारी कर रहा है, राइट? हम किसी को बाय सेल की कॉल नहीं दे रहे, लेकिन जिनके पास है उनको चाहिए वो थोड़ा-सा हौसला करें क्योंकि इसने अपना डबल बॉटम लगा दिया है। अब इसके बाद जो है इसकी ऊपर की तैयारी हो सकती है। लेकिन उसके लिए इसका मुमकिना तौर पर जो पहली इसकी रेजिस्टेंस थी, जो कि दरमियान में इसने डबल टॉप बनाया है, वो ₹20.80 की है। इसका ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर ये इसको ब्रेक नहीं करता और इसका वॉल्यूम जो है वो लूज़ होता है, तो आपको ये सिचुएशन भी देखने को मिल सकती है ये वाली, राइट? तो देखिए टेक्निकल एनालिसिस में ना ये देखिए ये मैंने जो ट्रेंड लाइन नीचे नीचे लगाई है बेसिकली ये सारी इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए है। स्टॉक मार्केट में जो टेक्निकल एनालिसिस होता है वो प्रोबेबिलिटीज़ की बुनियाद पर चलता है। वो उसमें आपकी कन्फर्मेशन नहीं होती। कन्फर्मेशन उस वक़्त होती है जब वो चीज़ अपने आप को एक मर्तबा दोहरा लेती है। मसलन मैं पहले भी सोच रहा था कि ये चार्ट आपके साथ डिस्कस करूँ, लेकिन जब इसने डबल बॉटम बनाया और उसके बाद ये नीचे आया है अपना रेजिस्टेंस को हिट करने के बाद, तो अब इसमें ये चांसेस हैं कि ये ट्रिपल बॉटम भी बना सकता है। तो ज़हनी तौर पर आपको तैयार होना चाहिए कि अगर इसने ट्रिपल बॉटम बनाया तब मैं क्या करूँगा? अगर इसने रेजिस्टेंस ब्रेक कर दी फिर मैं क्या करूँगा? अगर इसने सपोर्ट ब्रेक कर दी तब मैं क्या करूँगा? ये हर चीज़ जो है वो आप जब तक अपने साथ नहीं लेकर चलेंगे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, आप ट्रेड में हमेशा फँसे रहेंगे। तो जिनके पास है जी वो थोड़ा हौसला रखें, चांसेस हैं कि अब इसमें वॉल्यूम जो है वो इंशाल्लाह जनरेट हो सकता है। आगे चल के बात करते हैं जी आज की कैंडल की। कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम गुज़िश्ता जो है वो क्या कहते हैं, 1 हफ्ता ही हो चला था कि हमने ऊपर का कोई नया लेवल नहीं निकाला था। वजह क्या थी कि जब मार्केट ने यहाँ पर अपनी ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया था, तो हमने आपसे गुज़ारिश की थी कि जब तक ये ट्रेंड लाइन को जो है वो ब्रेक नहीं करती या कोई नई सपोर्ट नहीं बनाती, तो हम नया लेवल आइडेंटिफ़ाई नहीं करेंगे। अब हुआ क्या है कि मार्केट ने अपना जो डबल टॉप है, जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे, कल भी हमने जिसके ऊपर बात की, उसको कर दिया है ब्रेक। अब ब्रेक करने के बाद मार्केट के पास जो नया लेवल है, जो रेजिस्टेंस बन सकती है, वो अराउंड कोई 1,59,000 का लेवल है, जहाँ पर मार्केट जो है वो रेजिस्ट कर सकती है या जहाँ पर जो है वो हमें उम्मीद जो है वो लगानी चाहिए, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आज आप वॉल्यूम देखें जो मार्केट का है, तो वो भी मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। बड़े शेयर्स में भी वॉल्यूम आया है, छोटे शेयर्स में भी वॉल्यूम आया है। तो कुल मिला के मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम है वो बहुत बेहतर है। ब्रेकआउट हुआ है मार्केट का, लेकिन प्रॉफ़िट टेकिंग जो है वो आपको साथ-साथ ज़रूर करनी चाहिए। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें। हर रोज़ मार्केट में मेला लगता है। हमेशा मार्केट के साथ कंडीशन के साथ चला करें। मसलन गुज़िश्ता 1 हफ्ते से रफ़ली हमने ऊपर का लेवल ही नहीं दिया। सिंपल इज़ दैट कि जब हमारी ये कंडीशन पूरी होगी कि मार्केट अपना ब्रेकआउट देगी तो हम ऊपर वाले लेवल की तरफ जाएँगे, नहीं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान इस तरफ देंगे कि मार्केट कहाँ से सपोर्ट ले सकती है। अभी तक हमने जितने भी लेवल्स जो है वो मार्केट में बनाए, उनको मार्केट जो है वो किसी न किसी पॉइंट ऑफ व्यू से सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्पेक्ट कर रही है। टेक्निकल एनालिसिस में यही चीज़ें होती हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।